Hello friends, welcome to Jui Home Education. Let's we start chapter number 2 count and sum number 1 part 1 for BCom student. Raj and Suri entered into joint venture to share profit and loss equally and following transaction took place. यानी कि इसमें दो पार्टनर्स है, कौन से, राज एंड सामी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे और उसके सारे ट्रांजेक्शन हमें नीचे दिए गए हैं। और इसमें हमें कौन कौन से लेज़र्स बनाने हैं, तो यहाँ हमें कहा गया है कि प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टनर्स, यानी कि हमें राज की बुक्स में और सामी की बुक्स में, दोनों की बुक्स में करना है। इन द बुक्स ऑफ राज जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड उसके पार्टनर्स यानी कि सामीस अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ सामी जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड राज अकाउंट। यानी कि देखिए, राज का अगर हम राज की बुक में लिख रहे हैं तो हम उसका ऑपोजिट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे, और अगर हम सामी की बुक में लिख रहे हैं तो हम उसके ऑपोजिट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, राज परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹76,000 एंड पेड freight and other expenses ₹4,750। अब देखिए, ये फर्स्ट हमने किसका बनाया है, इन द बुक्स ऑफ राज, यानी कि राज के अकाउंट में जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे ये परचेस किया है, किसने किया है, राज ने किया है, कितना, 76,000, यानी कि परचेस डेबिट साइड जॉइंट वेंचर अकाउंट की, एंड टू गुड्स अकाउंट परचेस 76,000, एंड जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 4,750, वो भी हम, ये राज के अकाउंट में, इसीलिए टू कैश अकाउंट टू 4,750। नेक्स्ट, सामी सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम हिज स्टॉक एंड पेड 500 फॉर करेजिस। अब देखिए, ये सामी का दिया हो, यानी कि अदर पार्टनर का दिया हुआ है, उसने अपने स्टॉक में से 25,000 का सप्लाई किया गुड्स एंड 500 उसके एक्सपेंसेस है। अब ये किसने किया है, ये सामी ने किया है। जब राज की बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन सामी ने किया हो तो हम उसके नाम से लिखेंगे, यानी कि टू सामीस अकाउंट स्टॉक कितना था, 25,000, एंड ये भी टू सामीस अकाउंट एक्सपेंसेस, जो उसने एक्सपेंसेस यानी कि करेजिस के जो उसने दिए वो 500। नेक्स्ट, यानी कि जो अगर राज ने किया हो तो वो हम ऐसे ही एंट्री देंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन सामी ने किया हो वो हम उसके नाम से देंगे। अब आगे देखते हैं, सामी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर ₹87,000 पेइंग सेल कमीशन ऑफ ₹1,600। राज पेड नहीं, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि सामी सोल्ड सम ऑफ गुड्स, सामी ने सेल किया है 87,000 का, और उस पर उसे कमीशन मिला है 1,600। तो सबसे पहले सेल है, सेल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर, और सेम वही कंडीशन कि ये सामी ने किया, इसीलिए बाय सामीस अकाउंट, बाय सामीस अकाउंट सेल्स कितने थे, 87,000, एंड उसे जो भी कमीशन मिला है, कमीशन कहाँ आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पर, सेम टू सामीस अकाउंट कमीशन कितने हैं, 1,600। अब आगे देखते हैं, राज पेड स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस 1,900। राज सोल्ड, अब पहला ये राज के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और राज यानी कि हम राज की बुक में लिख रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, हमेशा हम कैश या फिर बैंक में ही देते हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,900। अब देखिए, राज सोल्ड द रिमाइनिंग गुड्स फॉर ₹47,500 इन पेड 4,750 फॉर कमीशन एंड करेज। यानी कि यहाँ पर राज ने भी सोल्ड किया है, सेल किया है, वो कितना है, 47,000, और उस पर उसे कमीशन भी मिला है, और वो कमीशन कितना है, वो कमीशन नहीं है, वो उस कमीशन एंड करेजिस, यानी कि वो एक टाइप का उसका एक्सपेंसेस है, वो है 4,750।
50। तो पहला तो जो सेल की एंट्री है वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पर, और राज ने खुद किया है इसलिए बाय, अगर हम सेल करते तो कैश आता है इसलिए बाय कैश अकाउंट सेल कितना है 47,500, और उसके जो भी एक्सपेंसेस हुए वो भी कैश ही आएंगे, इसीलिए टू कैश अकाउंट एज इट इज़ एक्सपेंसेस कितने हुए 4,750। ये सबसे फर्स्ट सम था और बहुत ही इजी था, आगे इससे भी हार्ड हार्ड आएंगे। ये देखिए सारी हमारी जो एंट्रीज थी वो पूरी हो गई और हम लेज़र बंद करते सीखेंगे। देखिए ये बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, पहला क्रेडिट साइड का टोटल करना है जो आएगा हमारा 1,34,500, जो हमने दोनों साइड लिख दिया 1,34,500, और इसमें से हम ये सब कुछ माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20,000 ओके। और हमें यहाँ पर कहा गया है कि राज एंड सामी इन दोनों को हमें प्रॉफिट और लॉस इक्वली बेचना है, यानी कि ये 20,000 है तो उसमें से ये 10,000 हुए राज के एंड 10,000 हुए सामी के, ओके। और इसे लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किसका, राज का, और ये किसका, सामी का। अगर हमें कोई रेशियो दिया हो या फिर कोई परसेंटेज दिया हो तो हम इसे उस हिसाब से बांटेंगे, मगर यहाँ पर हमें कह ही दिया है फर्स्ट में ही कि इक्वली बांटना है, इसीलिए हम इसे इक्वली बांटेंगे। तो ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट पूरा। अगर आपने ये एक अकाउंट परफेक्टली बना लिया तो आगे की 3 बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब देखिए कैसे कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर भी सामी का अकाउंट हमने बनाया है, तो जहाँ जहाँ आपको सामी का नाम दिखे उसको हमें क्रॉस एंट्री करनी है। जैसे कि देखिए टू सामीस अकाउंट स्टॉक 25,000, तो ये हमने बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टॉक 25,000। फिर यहाँ पर है टू सामीस अकाउंट एक्सपेंसेस 500 डेबिट साइड, तो हम उसे यहाँ पर क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 500। टू सामीस अकाउंट कमीशन 1,600 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन 1,600। जो भी डेबिट है उसे बस क्रेडिट करते जाइए, मगर ध्यान रखिए वो सामी का ही होना चाहिए। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने ढूंढा था, सामी का कितना है 10,000 डेबिट है, तो हम उसे यहाँ क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 10,000, और सेम एज इट इज़ जो भी एंट्री जॉइंट वेंचर में क्रेडिट है, सामीज अकाउंट सेल 87,000 क्रेडिट है, तो हम उसे सामीज अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल 87,000। और अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ऑब्वियसली 87,000, यहाँ पर भी 87,000, और उसमें से ये सब कुछ हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा आएगा 49,900, और जो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये हमारा इन द बुक ऑफ राज की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड सामीज अकाउंट, ये दोनों अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। और अब हम इसी तरह से हम इन द बुक ऑफ सामी, यानी कि सामी की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट और राज अकाउंट बनाएंगे। और मैंने आपको कहा कि आपका ये अकाउंट परफेक्टली बन गया, तो ये तो बहुत ईजी है। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए हमने जैसे हमने रकम में समझा था कि जो राज का था उसे हम वैसे ही लिखते थे, मगर जो सामी का था उसमें उसका नाम लिखते थे। उससे ऑपोजिट हमें यहाँ ऐसा ही करना है कि जो राज का होगा वो हम उसके नाम से यहाँ पर उसकी एंट्री देंगे, और जो भी एंट्री सामी की होगी वो हम पर्टिकुलरली देंगे। जैसे कि देखिए टू गुड्स अकाउंट परचेस, यानी कि ये राज का किया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे टू राज अकाउंट परचेस। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, सेम साइड, मगर सिर्फ हमें थोड़ा ध्यान से लिखना है 76,000। उसके बाद ये देखिए टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, मतलब कि ये किसने किए, राज ने किए हुए, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू राज अकाउंट टू
राज अकाउंट एक्सपेंसेस कितने हैं 4750। नेक्स्ट टू सामीस अकाउंट स्टॉक। अब देखिए ये किसने किए, सामी ने किया है। सामी की बुक में तो सामी का नाम आएगा ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे टू गुड्स अकाउंट स्टॉक कितना है 25,000। फिर यहाँ देखिए टू सामीस अकाउंट एक्सपेंसेस, ये सामी ने एक्सपेंसेस किए हैं, मगर सामी खुद की बुक में कभी भी खुद का नाम नहीं आता है, इसलिए एक्सपेंसेस है तो वो कैश हो गए। टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस उसने किए हैं 500, तो हम यहाँ लिखेंगे 500। नेक्स्ट टू सामीस अकाउंट कमीशन 1600, टू कमीशन है, कमीशन अकाउंट या फिर आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, अकाउंट्स में कमीशन लिख देना 1600। उसके बाद देखिए टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, यानी कि ये किसने किए गए, राज के किए गए, तो यहाँ हम राज के नाम से लिखेंगे टू राज अकाउंट एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस है 1900। नेक्स्ट ये भी टू कैश अकाउंट, यानी कि ये भी राज ही ने किए, एक्सपेंसेस है 4750, यानी कि टू राज अकाउंट एक्सपेंसेस 4750। हमें प्रॉफिट नहीं लिखना है, बाकी के जो ट्रांजेक्शन थे वो हमने लिख दिए। अब यहाँ पर भी देखिए सामी ने सेल किया है, अब सामी ने सेल किया है यानी कि उसके लिए तो वो कैश होगा, तो बाय कैश अकाउंट सेल कितना 87,000। और यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, यानी कि ये सेल किसने किया है, राज ने किया है 47,500, तो वो हम लिखेंगे बाय राज अकाउंट। हमेशा याद रखिए कि जिसकी बुक में हम लिख रहे हैं उसका नाम कभी भी खुद के अकाउंट में नहीं आएगा। सेल 47,500, और हम ये अभी हम अकाउंट उसी तरह से क्लोज करेंगे जैसे हमने ये किया, और वो ऑब्वियसली बाकी भी उतनी ही आएगी, यानी कि ये कितना आएगा हमारा टोटल 1,34,500, 1,34,500। उसमें से सब कुछ माइनस करते जाएंगे तो हमारा 20,000, और वो हमें इक्वली बांटना है, इसीलिए 10,000। सामी एंड राज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। और अब हम उसी पर से, जैसे हमने इस जॉइंट वेंचर पर से सामी का अकाउंट बनाया था, वैसे ही इस जॉइंट वेंचर अकाउंट से हम राज का अकाउंट बनाएंगे। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर राज अकाउंट परचेस, राज अकाउंट एक्सपेंसेस, राज अकाउंट एक्सपेंसेस, राज अकाउंट एक्सपेंसेस, राज का प्रॉफिट, ये जितनी भी डिटेल्स डेबिट है आप उसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्रेडिट, ऑपोजिट एंट्री। तो चलिए करते हैं। पहला परचेस है 76,000, तो बाय वो जॉइंट वेंचर की एंट्री है, इसलिए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेस कितने हैं 76,000। नेक्स्ट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस है, कितने हैं 4,750। देखिए हमने सारी एंट्रीज ले ली। फर्स्ट ये वाली वो भी आ गई यहाँ पर, सेकंड ये वो भी हमने यहाँ पर लिख ली। बाय टू बाय आप एक भी एंट्री भूल गए तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से करिएगा। 1,900। अब लास्ट में हमें रहा प्रॉफिट, राज का प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्रॉफिट उसका 10,000। ओके, और सेम एज इट इज़ कि यहाँ पर जो क्रेडिट है राज के अकाउंट में, मतलब ये सेल उसका 47,500, वो हमें यहाँ पर डेबिट करना है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल 47,500, और हम इसे भी अकाउंट क्लोज करेंगे। ये कितना आएगा 47,500,
सॉरी एक्चुअली ये साइड ज़्यादा आएगी क्योंकि 76,000, 4,000, 1,000, 10,000, यानी कि ये आएगा हमारा 97,400, 97,400, और उसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो आएगा 49,900, जो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये बात आप हमेशा याद रखिए कि इन दोनों के, जैसे कि हमने जॉइंट वेंचर में देखा कि दोनों की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेम आएगा, ऐसे ही जब हम राज का अकाउंट और सामीज़ अकाउंट बनाएंगे तो दोनों की बैंक की एंट्री भी सेम आएगी। जैसे देखिए ये सामीज़ का अकाउंट है, उसकी बैंक की एंट्री लास्ट बैंक की कितनी आई 49,900, और वैसे ही राज के अकाउंट में भी कितनी आई बैंक की एंट्री 49,900। तो अगर दोनों का आंसर सेम है मतलब आपका ये पूरा सम राइट है। अब देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका एक अकाउंट परफेक्ट बनेगा तो इसके ऊपर से ये, इसके ऊपर से ये और इसके ऊपर से ये बहुत ही ईजी है। ये हम पहला बनाएंगे। हमेशा याद रखिए अगर हम राज की बुक में लिख रहे हैं तो कभी भी उसमें उसका नाम नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट पार्टनर का नाम आ सकता है। और यहाँ पर सामी की बुक है तो इसमें राज का नाम आएगा मगर सामी का नाम नहीं आएगा। बाकी सब तो मैंने अच्छे से सम को कर दिया है। आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।